हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। आई नो काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी डाल दूँ या मैं कुछ भी बता दूँ या थोड़ी थोड़ी वीडियो करके डाल दूँ। मैं एक कंटेंट पूरा लेकर आती हूँ, उस वीडियो के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करती हूँ और फिर मैं आप सबके लिए प्रेजेंट करती हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मुझे प्यार दिखा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आशा करती हूँ कि आज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज का जो मेन कंटेंट है वो है, जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम के ऊपर कि न्यू टैक्स जो स्लैब रेट है उसमें हमें कैसे टैक्स पे करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इवन मेरे घर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर ये है क्या। मैंने सोचा जब घर में ही परेशानी तो आप सबको भी परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है, मैं उस वीडियो को डिटेल भी बताऊंगी, उसको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे 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 इसमें इतना रुपये का टैक्स बना, कैसे हमारी सैलरी इतने की हुई, जो भी होगा ईच एंड एवरीथिंग मैं आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताना, और जो भी आपके डाउट हो कि मुझे इसमें क्या सुधारना चाहिए या फिर इसमें क्या ठीक करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इसके ऊपर आपने वीडियो बनाओ। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको ये लगता है कि नहीं हमें इसके बारे में जानना है, तो मैं कोशिश करूँगी उसकी भी इंफॉर्मेशन और उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के, ठीक है। तो चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि हम अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं, क्या हमारे लिए वो फ़ायदेमंद है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है 12 लाख वाला इनकम जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा या ज़ीरो है, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हम पहले वाले टैक्स में, क्योंकि अप्रैल आ चुका है। अब आपके एम्प्लॉयर आपसे पूछेंगे कि आप किस में टैक्स पे करना चाहोगे, न्यू में या ओल्ड में। तो आज मैं आपके लिए वो पूरा एक वीडियो का कंटेंट आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में है कि हम इंडियंस को कैसे इतना ह्यूज रिलीफ है न्यू टैक्स रेट में और ओल्ड टैक्स स्लैब रेट में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो स्लैब रेट है वो क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें अपने ओल्ड टैक्स स्लैब रेट की, तो उसमें हम देखेंगे कि पहले क्या था, जो टैक्स स्लैब रेट था 0 से 3 लाख में पे करना पड़ता था 0%, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख इज़ 30%। तो आगे बढ़ते हैं, इस स्लैब रेट को अभी हम भूल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो नया स्लैब रेट है वो क्या है, तो ये है हमारा बजट 2025 का न्यू टैक्स स्लैब रेट। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख के बीच में, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। के बाद अगर आपकी इनकम है 4 to 8 लाख, तो आपको पे करना है 5%, 8 to 12 लाख 10%, 12 to 16 lakh 15%, and then 16 to 20 lakh is 20%, and 20 to 24 lakh it's 25%, above 24 lakh it's 30%। अब मैंने आपको टैक्स स्लैब रेट तो मैंने बता दिया। ये है हमारा ओल्ड और ये है हमारा न्यू, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2025 के बजट में बताया था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ कैसे 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 हम न्यू टैक्स रेजिम में अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं।
अगर हम एग्ज़ाम्पल लेकर चलें, एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, इधर अगर हम एग्ज़ाम्पल को लेके चलते हैं, सपोज़ एक ए है, एक पर्सन बी है और एक पर्सन सी है, ठीक है। ये तीनों हैं, ए की इनकम है 12.75 लाख, बी की इनकम है 16.75 लाख और सी की इनकम है 24.75 लाख, ठीक है। एक बी सी, इन तीनों को अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डिडक्शन की, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हर किसी को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि लिमिट है, जिसकी लिमिट है 75,000, मतलब 75,000 का डिडक्शन तो तुमको पक्का ही मिलेगा। अगर मैं इन सब में से 75,000 माइनस कर देती हूँ तो मेरी इनकम कितनी बचती है, चलो देखते हैं। तो हमारी जो नेट इनकम बचेगी वो होगी, अगर मैं 12.75 लाख में से अगर हम देखें कि 12.75 लाख में से अगर 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है तो हमारी जो नेट इनकम बचती है वो होती है 12 लाख की, ठीक है। तो अब हम जो भी टैक्स पे करेंगे किस पे करेंगे, 12 लाख पे। अगर हम पर्सन बी की बात करें, उसकी इनकम है 16.75 लाख और उसमें से अगर उसको 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है तो उसको उसको कितना उसकी नेट इनकम होगी 16 लाख की, ठीक है। अगर हम सी की बात करें, सी को अगर 75,000 का डिडक्शन मिल रहा है तो उसकी इनकम कितनी बची 24 लैक्स। अब जो हमारी नेट इनकम आई है, अब हमें जो भी टैक्स पे करना है किस पे पे करना है, नेट इनकम पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टैक्स न्यू रीजन की, अगर हम न्यू टैक्स स्लैब रेट में हम अगर अपना टैक्स पे करते हैं तो 12 लाख पे हमारा जो अपना टैक्स पे करते हैं न्यू टैक्स स्लैब रेट में, तो हमें कितना इनकम अपनी नेट इनकम पे हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम न्यू टैक्स रेट की बात करें तो हमें 60,000 रुपीज़ 12 लाख तक की इनकम में पे करना पड़ेगा और 16 लाख रुपीज़ पे 1,20,000 रुपीज़ का टैक्स पे करना पड़ेगा और 24 लाख की इनकम पर 3 लाख का टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी तुम सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट ने बोला है 12 लाख तक तो हमें कोई टैक्स पे ही नहीं करना, तो यहाँ तो आप 60,000 बता रही हैं। अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो एक हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A में रिलीफ मिलता है एक इंडिविजुअल को, कि इंडिविजुअल जो है उसको 60,000 रुपीज़ का 87A में रिबेट मिलता है और ये किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल इंडियन पीपल्स को मिलता है बस, ठीक है। एनआर को नहीं मिलता, नॉन रेजिडेंशियल को नहीं मिलता, जो रेजिडेंशियल होते हैं उन्हीं को ये टैक्स स्लैब रेट मिलता है, ठीक है, रिबेट मिलता है। अब इन सबको तो कुछ भी रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अप टू 60,000 जिसका टैक्स आता है उसी को ही मिलता है, ठीक है। तो 60,000 तक का इसमें, तो इसमें तो नील हो गया एक तरह से, और इसको 0 हो गया, तो इसको तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा ए को, ठीक है। अगर टैक्स की बात करें आफ्टर रिबेट तो इनको तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी को 1,20,000 प्लस 4% सेस, ठीक है, पे करना पड़ेगा और इसको 3 लाख और 4% सेस के हिसाब से। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, अगर हम लास्ट ईयर के टैक्स स्लैब के रेट की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के टैक्सेस रेट के हिसाब से मुझे 90,000 ए को पे करना पड़ता, 1,80,000 बी को पे करना पड़ता और सी को पे करना था 4,20,000। तो अगर हम देखें, ये है हमारा ओल्ड वाला और ये है हमारा न्यू वाला। न्यू और ओल्ड के हिसाब से हम कितना सेव कर रहे हैं, क्योंकि न्यू में अब हमें कुछ भी पे नहीं करना, ज़ीरो है, तो 90,000 हमें सेव हो गए। इसकी बात करें तो इसमें हमें 60,000 सेव हो गए। अगर इसकी बात करें, कहाँ हम पहले 4,20,000 पे कर रहे थे, अब हमें 3 लाख पे करने पड़ रहे हैं, तो हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 3 लैक्स का, ठीक है। अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि ये लिमिट या फिर ये सब ये कैसे अमाउंट आए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिटेल में इसको देखें तो डिटेल में आम पर्सन जो है क्वेश्चन पूछता है, अगर 12 लाख तक टैक्स ज़ीरो है तो ये स्लैब रेट क्या है, ठीक है, ये स्लैब रेट हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आ जाओ। अब स्लैब रेट क्या था हमारे पास, 0 से 4 लाख हमें कोई टैक्स नहीं देना, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15% एंड 16 से 20 लाख 20% एंड 20 से 24 लाख 25% एंड अबव 24 लाख इट्स 30%, ठीक है। अगर हम टैक्स अमाउंट की बात करें
देखो मैं आपके लिए एक कैलकुलेटर भी लेके बैठी हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बताती हूँ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 से 8 लाख हमें 5% देना है, तो ये तो है, अगर तुम्हारी 12 लाख इनकम है तो तुम्हें ये देना ही पड़ेगा। तो 4 से 8 लाख तो कितना डिफरेंस हो गया, एक 4 लाख का, ठीक है। ये देखो ये आ गया तुम्हारे पास 4 लाख का, और हमें उस पर देना है 5%, तो कितना बना 20,000, जो कि मैंने लिखा है 20,000। नेक्स्ट बात करते हैं 8 से 12 लाख हमें देना है 10%, तो 8 से 12 का डिफरेंस कितना हुआ 4 लाख, इस पर हमें देना है 10%, राइट। तो उसका कितना आया 40, मतलब ये तो हमको देना ही देना है। अभी 12 लाख तक का तो हमने पे कर लिया, तो हमारा कितना आया 60,000, क्योंकि अगर हमारी इनकम 12 लाख तक की है और 15, हम ही दो एग्जांपल लेके चले, 12 लाख पे कितना पे करना है और 15 लाख पे कितना। अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो 20,000 40,000 कितना आया 60,000, जिसमें से कि हमें रिबेट मिल गया 60,000 का, तो हमें कोई भी फाइनल टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम इसकी बात करते हैं जिसकी इनकम 15 लाख है वो कितना पे करेगा, तो 4 से 8 लाख के बीच में 20,000 तो उसको पे करना ही करना है, और 8 से 12 लाख के बीच में 40। अब आते हैं नेक्स्ट 12 से 16 लाख, 12 से 16 लाख यानी 15 लाख जो है इन दोनों के बीच में आएगा। हमारी इनकम कितनी है 15 लाख, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 15 लाख में से 12 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 लाख, और हमें उस पर कितना रिबेट देना है, सॉरी कितना स्लैब रेट पे करना है 15% के हिसाब से। अगर मैं 3 लाख का 15% निकालती हूँ तो कितना आता है 45,000, ठीक है। तो ये आ गया 45,000। अगर तुम्हारी इनकम 15 लाख है तो तुम्हें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम 20,000 प्लस 40,000 सॉरी 20,000 प्लस 40,000 प्लस 45,000 इतना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। 1,05,000 का टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, ये रहा। क्योंकि अगर हमारा टैक्स 1,05,000 है तो हमें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। अभी हमें ये फाइनल टैक्स जो आएगा हमारा ये आएगा, अगर हम इसमें 4% सेस भी ऐड करेंगे तब जाके हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने वैसा समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना भी मुझे समझ आया मैंने आपको उतना ही उससे भी अच्छा समझाने की कोशिश करी है। मैंने इंडिविजुअल भी समझाने की कोशिश करी है और एग्जांपल के साथ भी समझाने की कोशिश करी है। अगर हम स्लैब रेट, अगर तुम सोच रहे हो स्लैब रेट हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको इस वीडियो में सारा बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी कमेंट करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करना, अपना टॉपिक कमेंट करना, मैं उसी पर ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो ये है मेरी सेकंड वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।